प्रिया और कलह में झगड़ा, इसको झगड़े पसंद है। यदि नहीं हो रहा होगा तो दाएं बाएं करके कहीं झगड़ा करवा लेगी, लेकिन होना झगड़ा जरूर है। जब तक झगड़ा नहीं हुआ तब तक इसको नींद नहीं आती है। धनार्थ धर्म मागेण ताभ्याम नीतम तथापि च न पुत्रो नापि पुत्री ततश्चिंतातुरो वृषम्। ब्राह्मण के पास धर्म के मार्ग से जो धन आता है, ब्राह्मण कोशिश करता है दान करने की, लेकिन फिर भी दुखी है कि उनके घर में न पुत्र है और न पुत्री है। बोले चले पुत्र नहीं है पुत्री नहीं है तो उसका भी एक, क्योंकि पितरों के ऋण से पूर्ण होना ना, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण हमारे पर कर्ज है तीनों का। जैसे भारत में एक बच्चा जन्म लेता है तो हमारे भारत सरकार ने जो पैसा ले रखा है विदेश से कर्ज में, चाहे किसी भी कारण लिया होगा, जैसे बच्चे ने पांव पृथ्वी पर पड़े और उसमें भारत सरकार का कर्ज होता है, इस बच्चे पे भी इतने कर्ज है। ले उसका जन्म तो अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, कर्ज पहले चढ़ गया। तो ऐसे ही बोले पितरों, देव ऋषि और मनुष्य, इन पितरों का भी ऋण है। इनको उतारने के लिए, पितरों के ऋण को उतारने के लिए पितृयज्ञ, देवताओं को ऋण के उतारने के लिए देव यज्ञ, पूजा भजन यज्ञ, तप जप है ना, और ऋषियों के ऋण के लिए वृक्षों को दान देना, उनका सम्मान करना, भोजन कराना, भंडारे करना, जो भी है ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। तो बोले इन्होंने कहा मेरे पितर बड़े दुखी हैं क्योंकि मेरे घर में संतान नहीं है, और जब संतान नहीं है तो बोले श्राप पितृ जब मैं देता हूँ पिंडदान तर्पण अपने पितरों को तो मेरे पितर रोते हैं कि, और इसलिए रोते हैं कि आप देव अभी तो तू कर रहा है, तेरे बाद कौन करेगा ये तर्पण, इसलिए रोते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा इसका एक साधन है। बोले यदि समस्या है तो घर में गाय पालो, और गाय पालो और उस गाय का दूध बेचना नहीं है और नहीं खाना है, दान करो, क्योंकि माँ के दूध का ऋण निकालना है ना, माँ के दूध का कर्ज, तो उस दूध को दान करो। कहीं पता चला तो गाय चार रखी और उसको बेच दिया, बेचना नहीं है, महात्मा को पिलाओ, किसी याचक को पिलाओ, ऐसे व्यक्ति को जिसको आवश्यकता मंद है, भूखा है, उसको पिलाओ, वो दान है। तो उसको गाय के दूध से ऋण होना है। बोले इन्होंने भी कि गाय रखी लेकिन उस गाय का भी बच्चा नहीं हुआ, वो भी बांध दिया हुई है। तो बोले अब मेरे पास कौन सा साधन है पितृ से ऋण होने के का? उन्होंने कहा हाँ एक और है कि मैं अपने घर में आम का पेड़ लगाता हूं, और आम का पेड़ लगा के उस पे जो भी फल पैदा होंगे उसको दान करूंगा, खाते रहो, अपने आप नहीं खाना है, उसको दान करूंगा। और फलों में एक फल आम ही है जिसको आप एक बार मुंह में रखोगे, फिर निकालोगे, फिर रखोगे, फिर निकालोगे, फिर रखोगे। ऐसा और कोई फल है जिसको आप मुंह में रखो, बाहर निकाल के फिर रखो? नहीं, केवल आम का फल है। और आम का फल भी ऐसे पिया जाता है जैसे माँ का दूध पिया जाता है। बोले इसलिए माँ के दूध का से ऋण होना है तो आम का पेड़ लगाया। लेकिन भाग्य की बात है आज जिस आम के पेड़ का इतने वर्षों से लालन पालन किया, न तो वो गाय काम आई और न ये आम का पेड़ आए, इसमें फल नहीं लगे। तो अंतर से आपने बड़े दुखी हुए, अरे मैंने जितने भी उपाय किए वो सब व्यर्थ हुए। ऊपर से घर में कलह प्रिय स्त्री है, इनका जो स्वरूप था बिगड़ गया, धैर्य समाप्त हो गया और जंगल में निकल गए। जंगल में देखा यहाँ कोई नहीं है, इस जंगल में कोई मेरे को देखने वाला नहीं है, और एक किसी बावड़ी के किनारे, तालाब के किनारे बैठे और जोर जोर से जितना हो सके रोने लगे। आज अपने मन का जो उद्गार है, जो दुख है, जो पीड़ा है, उसको बाहर निकालना है ना, इसलिए जोर जोर से रोने लगे, रोते गए रोते गए। वहां कोई उनको धैर्य देने वाला भी नहीं है, समझाने वाला नहीं है, खूब रोए। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल लबांका कर सके जो जगत बैरी हो। ये रोने आए थे जंगल में, और वहां एक ऋषि आ गए, यति महाराज। बोले यति महाराज की, यति महाराज वहां आए और यति ने देखा कि इस नदी के, इस तालाब के किनारे एक व्यक्ति रो रहा है, और शकल से ब्राह्मण लग रहा है, टीका चंदन लगा रखा है, धोती पहन रखी है, शरीर से पता चल रहा है कि ये ब्राह्मण है। और कहा हे कथम रोदसी विप्रत्वम, हे विप्रम कथम रोदसी, तुम क्यों रो रहे? काते चिंता बनी, अरे तेरी चिंता क्या है, तू रो क्यों रहा है अकेले में यार? बदम स्वरम सविस्तारम
विस्तार से के स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बता, तू रो क्यों रहा है यहाँ जंगल में। आत्मदेव ने सोचा मैं तो रोने आया था, लेकिन यहाँ भी सांत्वना देने वाले आया है। उन्होंने कहा चल आया है तो बताने में क्या दिक्कत है, बता देता हूँ इसलिए रो रहा हूँ, अब चले जाएगा उसके बाद और रो लूंगा। बोले ब्राह्मण हे महात्मा वैसे तो आप पूछो मत, लेकिन पूछ लिए हैं तो मैं कहता हूँ किम ब्रवीमि ऋषि दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदीय पूर्वजास्तोयम कवशो। मेरा दुख यही है कि मैं जो पितरों को जलांजलि तिलांजलि देता हूँ, मेरे पितर उसको स्वीकार नहीं करते हैं, आंसू बहाते हैं, कहते हैं आप तक तूने दे दिया, तेरी बात कौन दो गया, क्योंकि मेरी संतान नहीं है, और जिसकी संतान नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। ऐसी मेरी परिभाषा है। वो ब्राह्मण कह रहा है दिग्जीवितम प्रजाहीनम, उस जिसके पास प्रजा नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। दिग्रहम च प्रजा विना, जिस घर में बच्चे नहीं है वो घर नहीं है। दिग्धनम चानपत्यस्य, उस धन का क्या काम जिसको उपभोग करने वाला नहीं है, जिसको खाने वाला कोई नहीं है, उस धन की क्या करना है, वो धन बेकार है। दिक्कुलम संततिम बिना, वो कुल बेकार है, बेकार है जिस कुल में संतान नहीं है। इसलिए हे महात्मा मैं यहाँ पर रो रहा हूँ। अरे मैंने उपाय तो बहुत किए कि पालते से या धेनु, मैंने धेनु पाली, लेकिन सा बंध्या, वो भी बंध्या हो गई, उसके भी बच्चे नहीं हुए। मैंने जो पेड़ लगाया उस आम के पेड़ में भी फल नहीं आया। अब मैं दुख की हार गया हूँ, थक गया हूँ, इसलिए जंगल में आया हूँ और अब सोच रहा हूँ आत्महत्या कर लूं। मैं आत्महत्या करने आ रहा हूँ। ऋषि ने कहा रे बेवकूफ, आत्महत्या से बड़ा पाप और कुछ नहीं है। ये जो पाप तूने अब तक गिनाए छोटे मोटे, लेकिन जिसको तू करने जा रहा है वो महापाप है। उस ऐसा पाप मत कर आत्महत्या वाला। यति ने कहा हे ब्राह्मण जरा बैठ नीचे, मैं तेरी मस्तक रेखा देख रहा हूँ, क्योंकि यति विद्वान है और तपस्वी संत है। तो ब्राह्मण की माथे की रेखा देखी और कहा मुंचा ज्ञान प्रजारूढ़म बलिष्ठा कर्मणो गति विवेक तो समासाद्य त्यक्ष संसार वासनम। मुंचा ज्ञानम प्रजारूढ़म, एक मूढ़, एक पागल, ये जो संसार में तू संतान की बात कर रहा है ये अज्ञान है, ये तेरा अज्ञान है, इसको अपने दिमाग से हटा दे। विवेक तो समास्वाद्य, विवेक का सहारा ले, आत्महत्या मत कर। ये जो संसार है ये दुख का कारण है। संसार दुखालय है, सुखालय नहीं है, ये दुख है। यहाँ पर सुख की केवल अनुभूति होती है कि सुख है, लेकिन सुख नहीं है, अंत में कर्म उसका दुख है। इसलिए मैं तेरी मस्तक रेखा देख के बता सकता हूँ कि सिणु विप्र मया तेभ्य प्रारब्धम च विलोकिता, तेरा प्रारब्ध पूर्व जन्म सब मैंने देख लिया है कि सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव चैव च। अरे तू इस जन्म की बात कर रहा है, अरे 7 जन्म तक तेरी संतान नहीं होगी। मैंने तेरी मस्तक देख ली, तू 7 बार जन्म लेगा तब भी तेरी संतान नहीं होगी। इसलिए संतते सगरो दुख मवाद्या पुरा यथा, ये संसार में सुख मिलेगा ऐसा तुझे बेकार का भ्रम है, संसार सुख नहीं है। इसलिए रे मुंचास कुटुंबास, ये कुटुंब का जो आभास है, कुटुंब में जो सुख है, परिवार में जो सुख है, ये तेरा जो भ्रम है इसे दूर कर और सन्यासे सर्वथा सुखम, सन्यासी बन जा। सन्यास में सुख है, इसलिए सन्यासी बन, घर परिवार की बात छोड़ और आत्महत्या मत कर, सन्यासी बन जा। इससे अच्छा सन्यासी बन जा। जब ब्राह्मण ने देखा इस यति महात्मा ने मेरी मस्तक रेखा देख के बता दिया कि 7 जन्म तक संतान नहीं होगी, बोले महाराज अब तक तो मैं आत्महत्या करने का विचार आया था है, अब तो मैं पक्का करूंगा आत्महत्या, अब मैं पक्का करूंगा। बोले क्यों? मैं इसलिए आत्महत्या करूंगा कि जो आपने मेरे मस्तिष्क रेखा देखी, यदि आप इसको देख के पढ़ सकते, बता सकते हैं, तो आप मुझे संतान का वरदान भी तो दे सकते हैं। इसलिए आप तो देंगे नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर आत्महत्या करूंगा और ये आत्महत्या का पाप आपके सिर लगेगा।
यति ने कहा कहाँ फंसा मैं तो जंगल में तपस्या करने आया था, ये माँ ब्राह्मण मिला, इसको समझाने की कोशिश करी, ये उल्टा ये मेरे गले पड़ गया। अब यति ने करना क्या है भाई? बोले चल रुक जा, तू नहीं मानता है तो सुन कि विवेक न भयतम पुत्रम देहि बलानपि, इसलिए मैं तुझे एक आम का फल देता हूं, सुन इस फल को घर ले जा और इस फल को अपनी पत्नी को देना। हाँ लेकिन इस फल को